समय में कितना परिवर्तन हुआ है। आज से करीब 12 वर्ष पूर्व इसी सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में हम लोग 80 पीछों के साथ में आए थे और उस समय पूज्य गुरुदेव कि पैरों की उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण असहनीय वेदना थी। उस वेदना में भी चल करके और इस तीर्थ तक पहुँचे थे। पूज्य गुरुदेव की सहनशीलता, कष्टों में भी उन्होंने अपने जीवन को कितना सहनशील बनाया। मुनि धर्म का पालन भी जब ही होता है जब विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समता बनाए रखना। पूज्य गुरुदेव वर्तमान के ऐसे साधक रहे हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय में जब 2 जुलाई को पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र की उस महायात्रा में जालना के देव मूर्ति में पहुँचे और वहाँ से जब शाम को जब बिहार कचनेर पार्श्वनाथ के दर्शनार्थ हुआ और कुछ ही कदम चले तब एक असहाय वेदना हुई और उस असहाय वेदना में भी पूज्य गुरुदेव किसने धीर और गंभीर और शांत रूप से खड़े रहे। एक उस समय देखने का दृश्य था। यह तो चतुर्मास के बाद में श्रेयांश गिरी चतुर्मास के बाद में पूज्य गुरुदेव को चलने में पेट में दर्द रहता था, लेकिन उस दर्द के साथ में भी करीब 800-900 किलोमीटर की बिहार पूज्य गुरुदेव ने किया। लेकिन 2 जुलाई को जो उन्हें दर्द हुआ वो दर्द असहनीय वेदना थी और उस असहनीय वेदना में पूज्य गुरुदेव जब उस स्थान पर खड़े तो हमें एक बार हम लोगों को सोचना पड़ा कि आखिर क्या स्थिति है। कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत, और हम लोगों ने जैसे तैसे करके वहाँ सड़क पर मर्यादा करके उनको बिठा ला। जालना पास था। आचार्य जी के दर्द की स्थिति, उनके स्वास्थ्य खराब की जब स्थिति हुई तो जालना से पूरी समाज उस समय इकट्ठी हो चुकी थी। उनमें वहाँ के डॉक्टरों ने उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पूज्य गुरुदेव को उपचार के लिए पास में हॉस्पिटल जाने की कहा, किंतु पूज्य गुरुदेव ने अपने संयम की रक्षा के लिए दर्द सहन करना पसंद किया, लेकिन उपचार लेना पसंद नहीं किया। और पूज्य गुरुदेव लगातार अपनी पूरी क्रियाएं इस स्थिति में करते रहे, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि 72 घंटे तक आपको बिल्कुल विश्राम करना है। किंतु पूज्य गुरुदेव ने उस समता के साथ में अपने पूरी क्रियाएं, वहाँ प्रतिक्रमण, प्रायश्चित देना, सामायिक और अपना स्वाध्याय, ये सब क्रिया यथावत रखें। बंधुओं, समय तो बात तो बहुत है, किंतु समय का मुझे प्रतिबंध बताया कि 5 मिनट बोलना है। इतना ही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव अपने समय के इतने उत्कृष्ट साधक रहे जिन्होंने अपने संयम की मर्यादा के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का इलाज मंजूर नहीं किया और अपनी उत्कृष्ट साधना के साथ में अपने अंतिम समय में पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज को अपना पट्टाचार्य पद देकर, अपना आचार्य पद सौंप करके और निर्विकल्प हो करके अपनी
संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। बंधुओं, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वर्तमान में आचार्यों को अपने समय से पूर्व ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर देना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने अभी तक जितनी 147 समाधियाँ कराई, उन समाधियों का उनको इतना अनुभव हुआ कि किस समय कौन से साधक को किस प्रकार की स्थिति होती है, और हमेशा अंतिम समय तक हर एक साधक को सचेत रहने की संबोधन देते थे। और वही सचेत अंतिम समय तक गुरुदेव ने अपने बिल्कुल सचेत अवस्था में अपने समाधि मरण करके इस पूरे जगत को बता दिया कि संतों की साधना और समाधि मरण कैसा होता है। पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी से अभी हम इस सब पूरा मूल संघ और समस्त हमारे अन्य आचार्यगण भी 30 अप्रैल को पूज्य गुरुदेव के पट्टाचार पद का पूज्य विशुद्ध सागर जी को उस पट्टाचार पद के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और उस पट्टाचार पद में पूज्य गुरुदेव से विशुद्ध सागर जी से यही निवेदन करूँगा कि हमने पूज्य गुरुदेव से अपने आत्म कल्याण के अपने अंतिम समय की जिस भावना के साथ में दीक्षा ग्रहण की थी, पूज्य विशुद्ध सागर जी से निवेदन यही करूँगा कि आप भी जिस प्रकार से गुरुदेव ने हमें साहस संबल दिया और इस प्रकार इस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया, आपसे निवेदन है आप भी हमारा ही नहीं हमारे पूरे संघ का इसी प्रकार से संरक्षण करेंगे। इसी भावना के साथ ये बोलिए परम पूज्य विशुद्ध सागर।